रेडियो मध्य से प्रसारित कार्यक्रम मध्य संवाद में अपने संपूर्ण श्रोता के हार्दिक स्वागत करी से हम कार्यक्रम संचालक विश्वनाथ अपने सन कार्यक्रम मध्य संवाद प्रत्येक शुक्र आसन दिन ठीक ही समय में सुन सके श्रोता मित्र कार्यक्रम मध्य संवाद में हम सब समसामयिक विषय पर बातचीत करी आइए हम समसामयिक विषय पर आके बातचीत करब खास करके कार्यक्रम में आइए हम बात करब वैदेशिक रोजगारी के बारे में। अखन सर्लाही लगायत नेपाल भर से लोग विदेश जाइए मुदा उनका के कैसन समस्या हुई की हुई वहाँ जाके कैसे कमाइया इस संदर्भ में हम बातचीत करब। कार्यक्रम में से हो ऐसे रिलेटेड व्यक्ति आइए स्टूडियो में उपस्थित है अवश्य अपने के जानकारी देव से किए आई स्टूडियो में मुदा अपने संगे कहा कि कार्यक्रम मध्य संवाद में आई हम बातचीत कर वैदेशिक रोजगारी के बारे में। अपने सुन की कली की आई कार्यक्रम के जो अतिथि है तो वो वैदेशिक रोजगार से रिलेटेड व्यक्ति है तो ऐसे संबंधित व्यक्ति है वीरेंद्र यादव जी वो सरलाही सलेमपुर निवासी है तो मुदा वो वैदेशिक रोजगार में इतना की युवा संघ के पठावे के काम करिए साथ ही वो मेडिकल संबंधी से काम करिए जो विदेश जाइए जो युवा संघ उनकर मेडिकल जांच के वो काम करी है। वास्तव में उनका हम पूछब की वैदेशिक रोजगार में जाए वाला सन के कैसन चुनौती खेपे के परिया और कैसन समस्या ओकरा से की उनका सबके लाभ मिलिया इस संदर्भ में से बातचीत करब कार्यक्रम मध्य संवाद में। श्रोता मित्र आई हम ये अतिथि से तुमका स्वागत करी अपने के बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी कार्यक्रम मध्य संवाद। धन्यवाद। वीरेंद्र जी अपने वैदेशिक रोजगार में जे इतना के युवा समूह के कितने दिन से पठावे के काम कर सकते जी वैसे तो विश्वनाथ जी पठावे के तो बात तो बहुत दिन से है लगभग नॉलेज तो 7-8 बरस से है सर और पठावे के काम है तो मैन पावर के द्वारा सब जोड़े पठा रहा थी और मेडिकल संबंधी अपन काम कर रहा है। कौन मैन पावर से लोग ऐसे के लोग संग के विदेश पठवी छे श्रम से मान्यता प्राप्त मैन पावर जैसे काठमांडू में रिलेटेड है कुंभ ओवरसीज मेरिडियन कोची लाल धनुष एवं विभिन्न प्रकार के मैन पावर है। अब कितने मैन पावर के नाम कहो 800-900 मैन पावर है। नहीं तो कौन से कारोबार करे छे? हम तो विशेष करके मेरिडियन से काम करी छे और कुंभ से काम करी छे जे मतलब अहाँ से संबंधित और मैन पावर द्वारा से वहाँ काम करी छे जो निमन डिमांड दिलक व्यापार संबंधी निमन काम दिलक ते संबंधी जेकरा पर विश्वास है ओकरा साथ काम के क्योंकि जे अपने सन एत के जे युवा संघ के जे विदेश पठावे छे तो जोन काम के लिए पठावे छे अपने वही काम मिले छे के मिले जनका संघ के काम तो जी पहले के अवस्था से अभी ठीक है कि अभी मिल रहा है जे काम में कहे कि वही संबंधित काम रहे छे कि जोन आदमी जाए तो ओकरा काम न भेटला तो उस के किसन मतलब समस्या सब अब अवसर देना कहले तो अवसर तो यहाँ से मैन पावर सब बहुत रंग के अवसर दे छे कि ई काम देवी उ काम देवी से कह विदेश में है ना जैसे गल्फ कंट्री भेले चाहे मलेशिया भेले यही प्रकार के देश सब में दे छे लेकिन वहाँ गेला के बाद कोनो डायरेक्ट मतलब एजेंट थ्रू गेला के बाद कुछ झूठ साट बोल के पठेले रहे छे ओकरा साथ वही ढंग के चुनौती भोगे पड़े छे जैसे कि एवा के समाज और अपन घर परिवार सब छोड़ के गेले रहे छे ओकर दुख तकलीफ तो झेले पड़े छे और प्लस में वहाँ जो तलब कहले रहे काम कर रहे थे उ बिगड़ला के कारण से आगे वो सब चुनौती और दुख भोगे पड़े वीरेंद्र जी हम कहता कि जे अपने वैदेशिक रोजगारी के लिए बाकी युवा संघ पठवे थी विदेश उनका संग के बहुत ऐसा थी कि मतलब साधारण घर में रहे वाला आदमी उनका कोनो तालीम के बारे में जानकारी न कोई चीज के बारे में तो अपने संग जो काम के लिए पठवे ओकरा बारे में एता तालीम उलीम तो तालीम उलीम लेके पठावे थी वही पे पठावे जी तो वैसे मैन पावर तो विशेष करके अभी तालीम करके पठा रहा थी और तालीम कैला में जिला में भी अधिक फायदा है ताकि मतलब दुख तकलीफ वही संबंधी काम मिलल रहती जानल रहती वही के लिए बढ़िया रहती तालीम करके जिला में और हम सभी तालीम करा के प्राय करके प्रयास करी थी कि सब आदमी जाओ जो आदमी तालीम करके न जाए से वही काम करे मतलब जो काम उनका सबके मिले तो उसमें केहन उनका सबके समस्या उत्पन्न अब वैसे जो संबंधी तालीम करके न ले जाए विशेष करके लेबर क्लास में वो तो जेबे करे तो जे अलग से काम न होके भी दूसरो काम मजबूरी बस करे पड़े पैसा कमाए के है वही हिसाब से मजबूरी बस करे पड़े और कैला के बाद 2-4 महीने के ट्रेनिंग मिलक वही हिसाब किताब से अपन काम करलक। मानो कि वैदेशिक रोजगार में जाए से पहले कौन कौन चीज में ध्यान देवे के चाहे व्यक्ति के? वैदेशिक रोजगार में जाए से पहले अपन घर परिवार के संतुलित रूप में व्यवहारिक रूप में अपन रख के और तय हिसाब से मतलब निकले के चाहिए और सबसे पहले मान्यता प्राप्त संस्थान है कि न है ये देखे के चाहिए
और मेडिकल संबंधी कौन मेडिकल बढ़िया है, ओकर मतलब श्रम से रिलेटेड है कि ना है, व्यवसायिक संघ से रिलेटेड है कि ना, वही मेडिकल से धरता है कि ना है, वहन मेडिकल में मेडिकल करा के अपन स्वास्थ्य परीक्षण करा के तब जाए के चाहिए। और संबंधित रिलेटेड की धरता होल मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैन पावर या संस्था द्वारा विदेश जाए। मानी की व्यक्ति जाए जीवन बीमा स्वास्थ्य बीमा ये सब अपने संग करावे कि नहीं करावे छे? जी हम सब तो अभी तक ले जते के पठेली वही सब के मान्यता प्राप्त संस्था से जीवन बीमा और तेकरा बाद श्रम स्वीकृति मेडिकल और ट्रेनिंग सब करा के तेकरा बाद एत से जे व्यक्ति समझाई छे उनका संगे फलना काम देव ई काम देव उ काम देव कह के रसे ले जाय छे ने। मुदा जब ओता गेला पर उनका संगे घरेलू काम करे के परिचय में बहुत हिंसा में उ सब सेहो पड़े छे। तो ओइसन में पड़ल व्यक्ति संग के उदार के लिए जे मेन पावर गेल रही ओकर भूमिका फिर अपने संग केहन खेले छे? अब हम सबके जे दुख तकलीफ जे भेल जे समझ के गेल ओइ तरह न भेल तो ओकर जे आर्थिक स्थिति रहेगी वो या आर्थिक स्थिति बुझली या तो वैसा के फ्री मार्का से सके समय हमरा सबसे मैन पावर से न भेल तो वहाँ पर राजदूतावास है ओकरा सबसे हम सब संबंधित करवैली, वहाँ के एजेंट से मतलब सलाहकार करवैली, एग्रीमेंट करवैली और राजदूतावास से अपन ओकर संबंधित काम। मालूम की राजदूतावास जे अपने कहली है जे राजदूतावास की भूमिका कैसन रही थी? तो मानू की जे वैदेशिक रोजगार में जाए छे और सबके समस्या पड़े छे तो खास करके की उ सब सहयोग करे छे? वैदेशिक रोजगार में गेला के बाद वहाँ पर समस्या पड़ल तो कहते के वो भाग गेल, काम छोड़ के भाग गेल, जो संबंधित काम लल वो छोड़ के भाग गेल, कम्प्लेन न सुनलक, राजदूतावास यदि कम्प्लेन न कर सब छोड़ के भाग गेल तो वो राजदूतावास ओहन अवस्था में की करे कि ओकर संबंधित जगह पर पहुँचावे के, जैसे में नेपाल से हमरा नेपाल से गेल है वही नेपाल तक पहुँचावे के ओकर रिक्स होय छै, ओकर दुख तकलीफ की से बुझे के वह काम जे कंपनी जे है वही कंपनी के साथ ओकरा दोनों के बात होला के बाद वो राजदूतावास ओकर दुख तकलीफ बुझला के बाद अपना घर पर करे या तो वही काम लगवावे छै, सैलरी जे अनुसार है वही अनुसार के मिलावे छै, वो अच्छे तकलीफ मतलब मदद करे छै। वीरेंद्र जी अपने के हम पूछे साहब कि जिते लगानी लगा के एवा की युवासन विदेश जाए थे वही से फायदा से की घाटा से उनका संग के? ये लगानी न्यूनतम लगाला के बाद गेला में तो ओकरा फायदे है और कोई जगह पर ठगी होला पर तो ओहन व्यक्ति गेला पर ओकरा घाटा होय छै, ताकि ओकरा मजबूरी बस ब्याज भी न तीरे सके छै, काम जे कल काम न भेट सके छै, वही के हिसाब किताब से ओकरा घाटा है। वो जे लगाने लगा के गेल रहे थे तो बढ़िया से संबंधित संस्थान से जो दरता हो रही है मैन पावर से गिर रहे थे, विश्वसनीय मैन पावर से गिर रही है ओकरा घाटा नहीं होय छै, चाहे फिटा होला पर होय छै चाहे ओइबा काम न मिला पर होय छै, ओइ ढंग के एग्रीमेंट बनल रही है, कोई एग्रीमेंट न होला पर ओकर पूरा चुकता यहाँ पर हो रहा है। अभी हम सब देख रहा छी काठमांडू में बहुत जगह भेल, बहुत जगह नहीं होय छै ओहन ढंग के है, लेकिन खास करके यहाँ के नेपाल की अवस्था से अभी गेला पर वहाँ अभी फायदा। वीरेंद्र जी अपने कहे कि अभी के समय में फायदा है, मुद्रा जो व्यक्ति विदेश जाए उनका की देखल जाए कि उनका घरे से ठगाए के काम शुरू हो जाए, नहीं खास करके देखियो कि अंग्रेज से ठगे के काम शुरू हो जाए, वहाँ के जमीन पावर जाए पहले वो ठगी है, विभिन्न जगह में ओकरा ठगल जाए ना, तो वही संदर्भ में अपने के की कहा? जी वो तो जैसा से मेडिकल करावे छै हर एक चीज कमीशन के दुनिया है, नेटवर्किंग सिस्टम है। अब नेटवर्किंग सिस्टम है तो ओकरा सबके नॉलेज न होय छै, वही के चलते हम सब तो खास करके नॉलेज दिलावे के ध्यान देवे कि पेपर है, मीडिया है, बराबर कम्प्लीटिंग होय छै, एफएम है, इस सब में देला के कारण से फिर अब घर घर गए तक पहुँच गए, वही के चलते अभी सब सीख रहा है और न जे जानल बुझल वो आदमी अभियो ठगाई जा रहा है, कोनो गैर एजेंट द्वारा गेला पर या तो व्यक्तिगत अपने गांव के हिसाब किताब से गेल तो या तो घरे में कोनो हिसाब किताब है तो ओहो में से कमीशन खाए के बात हो जाए छै, तो एजेंट से मजबूरी बस सबके कमीशन केला से ओकरा घाटा पड़े छै, या तो डायरेक्ट आयला पर ओकरा घाटा न पड़े छै, न तो सबके कमीशन तीरे पड़े छै, वही हिसाब से ओकरा घाटा पड़े छै। माने कि वैदेशिक रोजगारी के सुरक्षित बनावे के लिए वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सबके भूमिका केहन होवे के चाहिए? ऐसा अवस्था में वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वाला के ऐसा भूमिका होवे के चाहिए ताकि जो ट्रेड बनाने के चाहिए कोई आदमी के पूरा नॉलेज दिलावे के चाहिए और जाए से पहले पूरा कौन देश में जा रहा है कोई देश के जानकारी दिलावे के चाहिए, हाँ कौन कंपनी में जा रहा है, कते सैलरी में जा रहा है, कौन मैन पावर के द्वारा जा रहा है, कौन एजेंट के द्वारा जा रहा है, ओकर श्रम में स्वीकृत है कि ना है, जीवन बीमा है कि ना है, से सब भूमिका ओकरा देखा के कानूनी प्रक्रिया से कागजाती प्रमाण पुगा के बाद
जाय दै छै ओकर भूमिका अभी तक ई है। और जे न जाय दै छै वो अपन गैर कानूनी के हिसाब किताब से अपन केलक। ओहन व्यक्ति भी और मैन पावर जो वैदेशिक रोजगार के व्यवसाय है वो दोनों आदमी मतलब पकड़ाई से ठगाई है। वैदेशिक रोजगारी के मुख्य समस्या सब की रहल है वीरेंद्र सिंह? वैदेशिक रोजगार के मुख्य समस्या की छै कि वैदेशिक रोजगारी में गेला के बाद कामदार के समस्या विभिन्न प्रकार के हुई है। जैसे में वो तालीम प्राप्त करके न गेल रहे छै, संबंधित काम के जानकारी लेके न गेल रहे छै, संबंधित मैन पावर के जानकारी लेके न गेल रहे छै, वहाँ पर भी गेल तो अनेक प्रकार के जैसे पैसा बेसी ले लेलक ओकर समस्या आयलक, घराइसी सामाजिक यहाँ नेपाल के समस्या आयलक। और जैसे में यहाँ हमारा समाज में कोई दुर्भाग्य रंग के दुर्लभ व्यवहार करके ओकरा फोन होय छै, ओहन भी समस्या होय छै ओकरा। और काम के ओकरा लगभग लोड सीते रहे छै, ओकर समस्या एक रहबे करे छै। विदेश के भाषा न बुझी छै ओकर समस्या रहे छै। और जे हिसाब किताब से गेल रहे उ काम पूर्ति न होला के बाद ई सब समस्या है। जे वैदेशिक रोजगार में खास करके देखल गेल कि मतलब सर्लाही जिला में देखल जाए तो अधिकांश पुरुष लोग जाए थे, औरो जिला में से देखल गेल कि महिला से वैदेशिक रोजगार में विशेष जा रहा है। तब सर्लाही में एक अवस्था कैसा है? सर्लाही में जाय देवे के अवस्था एक न्यून है। पहला हमारा ई मधेश के हिसाब किताब से, हमारा नेपाल के मधेश के हिसाब किताब से महिला के विदेश में अंग शोषण होते के हिसाब किताब से न जाय देवे के पक्ष में है। और हम सब यह बुझे कि वही व्यक्ति के वहाँ पर गेला पर कोनो ढंग से विशेष समस्या होता है ओकर निकाय अभी पूरा विदेश में अभी न हो रहा है। जैसे में राजदूतावास सब होय छै ओहन ढंग के समस्या अभी न झेल रहा है, ओकर समस्या के समाधान न कर रहा है। तै के लेल हमरा सबके सर्लाही जिला में न्यून ओकर देखल गेल। तो खास जो वैदेशिक रोजगार में जो महिला सब जाय छै उनका सबके कैसन समस्या भोगे पड़े है? अब ओकरा सबके तो जैसे सर्लाही जिला के हिसाब किताब से सोचला से एक तो बाहर न गेल रहे छै, अपना घर में रहल रहे छै, बाजार पे दुनिया कहूँ न गेल रहे छै, पढ़लक स्कूल गेल, स्कूल से अयलक। ओहो में जे स्कूल न पढ़े वाला अपन घर के काम कैलक, ओहि के बाद विशेष के बारे में नॉलेज न रहल, अचानक वो गेल लहे में पढ़ के है ना, वही ढंग से ओकरा समस्या पड़े। कहीं तो वैदेशिक रोजगार में जाए वाला पुरुष या महिला हो जी नेपाल के जोन रंग के बनावट है, जोन रंग के एक कहीं तो पहचान से वो अलग से विदेश में गेला के बाद में हर एक से जो परिवर्तन देखे आदमी सुन तो बहुत चीज के उनका सबके समस्या में। अब जैसे में लाइटिंग पेवा के टॉयलेट के दोसर के स्ट्रक्चर रहे छै, ओइगा गेलक तो भिन्ने पबे छै, तो ओहन सब में सेहो उनका सबके समस्या होय छै। मतलब बहुत ऐसा समस्या है जैसे में सब बात अपने के कहलिए कि ऐसा समस्या आवे छै उनका सबके, जेके कारण उनका सबके बहुत मानसिक टेंशन होय छै और मतलब समस्या भोगे के पड़े छै। यही के लिए अपने सबके मेन पावर की कर रहा है? अब वही सब के लिए महिला या पुरुष के टॉयलेट के व्यवस्था वास्तव में गेला पर वहन के टैंकी की व्यवस्था, उस चीज की व्यवस्था अब एक बार नेपाल के हिसाब किताब से तो बहुत फर्क है। और ओकरा हम सब शिक्षित में काम कर रहा है फॉरेन कंट्री सबके चाहे गल्फ कंट्री सबके कामदार के रोजगार लगाला के हिसाब किताब से, लेकिन वही हिसाब किताब से फर्क है। फर्क तो हो नहीं, लेकिन वहाँ गेला पर कुछ दिन के बाद वो सब समझी से और प्रैक्टिस में आवे छै, तो ओकरा के रंग रूप वातावरण सब देखल वही हिसाब किताब से बुझित गेल और काम करित गेल, तो वहाँ से अपन कोई हिसाब किताब से वातावरण मिलेला। से जो महिला सब जाए थे वैदेशिक रोजगार के लिए तो खास करके घरेलू कामदार के रूप में जाए थे, तो घरेलू कामदार महिला सब के किस समस्या भोगे? अब यहाँ से खास करके विश्वनाथ जी जे आदमी महिला सब यहाँ से जाए थे, मैन पावर सब ले जाए थे, एजेंट सब ले जाए थे, तो वास्तव में लोग लालच में करके तो ले जाए थे, लेकिन ओइजा गेला के बाद वही हिसाब किताब से ओकरा न मिले छै। डोमेस्टिक काम ओकरा मिले छै, डोमेस्टिक काम मिला पर आज ई काम करे पड़ते तो बिहान उ काम करे पड़ते, परसू उ काम करे पड़ते, एक तरीका से काम ओकरा न मिले छै। और वहाँ न मिला के कारण से ओकरा अपनो भी हाबू लगे कि हम दूसरा के घर में आयल छी, हम केना काम करबे न करबे, ओहो भी ओकरा मानसिकता में डर रहे छै। ते हिसाब किताब से महिला से ओकरा विकसित होय छै। कहे कि जो वैदेशिक रोजगार में जाए जो महिला सन उनका यौन शोषण भी ज्यादा होय छै, उनका सन के पीड़ा करल जाय छै, एहि संदर्भ में अपने के कहब रहल? और एक तो ओइ ढंग से मानवता के सोचे के न चाहिए यौन शोषण हिसाब किताब से, लेकिन
और किछ एहन लोग छै, किछ एहन महिला छै कि वही हिसाब किताब पर उतरबे करे छै, लेकिन किछ एहन नहियो है कि ओकरा जबरदस्ती कोई हिसाब किताब से हमरा विदेश के आयल छी आदमी, हम स्थानीय लोकल आदमी छी, के हिसाब किताब से ओकरा अन्न शोषण करे के विचार में ओकर मानसिकता गड़बड़ हो जाए छै। चाहे कोई भी आदमी नेपाले कमादार गेल है तो ओकरो हिसाब किताब से आ गेले कि महिला आ गेल है तो यही हिसाब किताब से आयल है और पैसा कमा के हम कोनो भी हिसाब किताब से पैसा कमा के जाओ से कह के महिला ऊपर सोचे छै। लेकिन सबके वो समस्या न हो सकी है कि हमरा वही हिसाब किताब से हमारे तुम से बात न है, विदेश है हर एक ढंग से हम खुलम हम जियम से हिसाब किताब से अपन महिला सब आयल है। कहीं तो जे वैदेशिक रोजगार के लिए जाइए उनका उनके वैदेशिक रोजगार संबंधी नीति नियम और कानून के बारे में कहीं प्रशिक्षण दिल जाए कि नहीं दिल जाए? और वैदेशिक रोजगार में गला नीति कानून नियम तो लिखल है देवे के, लेकिन एवं मैन पावर सब या कुछ जाए वाला के भी मजबूरी हो कि जे समय पर कहलक जहाँ कहलक वही जगह पर न जाए, और कुछ मैनो पावर के मजबूरी रहे कि मैन पावर गलत भी कह सके वही हिसाब किताब से वो न जाए चाहे और ओकरा मैन पावर सब संस्था सब लियो न गेल, एजेंटो सब न ले गेल कि पूरे वो नॉलेज हो जाती ओकरा जानकारी हो जाए तो हमरा सबके दुख पहुंचत धोखा पहुंचत के लेल उ सब नियम कानून तालीम न देवे चाहे और ई सब लेवे भी चाहे तो ओकरा देवे न चाहे। तो वही व्यक्ति के की है सरकार संस्था से नॉलेज देवा के मीडिया पेपर तालीम के व्यवस्था करा के कानून नियम पढ़ा के तेकरा बाद विदेश पठावे के सोचल है। मान तो अहू तो विदेश पठावे छे तो उनका सुन के अहू के एगो मानसिकता है कि उनका सुन के ठगी से कह के तो न दे छे तालीम ले वैसन तो अभी तक हम सब तो न दिलिए और चाहे कि हमरा सबके मानसिकता एगो मानव के हिसाब किताब से देख रहा थी। एक तो मेडिकल लाइन के आदमी होला के बाद भी हम सब एजेंट के हिसाब से न देख के एक मानवता के हिसाब से हमारा देश के आदमी है, गरीब व्यक्ति है और गरीब आदमी है, ये अहाँ से बेसी वहाँ कमा के लत यानी एगो कमा सके थी, लेकिन वही हिसाब किताब से न बता सके वही के हम सब तालीम कानून प्रक्रिया के हिसाब किताब से सब नॉलेज देवा के चाहे दुए पैसा कहला न बचे एजेंट के वही हिसाब किताब से हम सब ओकर काम के लिए मेहनती मात्र लेके ओकरा सबके काम के और पिछली अभी तक वही हिसाब किताब से हमरा सबके बीच में न पड़ल है। कहीं तो वैदेशिक रोजगार में जाए युवा उनका सबके कमाई से खास कर केकरा कौन कौन पक्ष के फायदा भ रहा है? और एक तो देश के हमरा फायदा भइए रहल है। केना देश के फायदा हो रहा है? अब देश के फायदा हिसाब किताब के हो रहा है कि उ तो गेले पासपोर्ट बनाबे छै आदमी, पासपोर्ट बनाबे छै तो ओकर राजस्व ले छै, श्रम कराबे छै ओकर राजस्व ले छै, टैक्स रहे छै ओकर राजस्व सब ले छै, ई राजस्व से ओकरा सरकार के फायदा है। और जाए वाला और जे एवा पठावे वाला संस्था थी से ओकरा से कमीशन ले रहा, जितनी पैसा लगाने का वहाँ से लबे थे वही से मतलब ज्यादा पैसा यहाँ ले थे और सरकार जब तोकले पैसा थे वही से ज्यादा पैसा ले थी। तो एक तो मैनो पावर के फायदा दी थी और दूसर व्यक्ति जो एजेंट थे ओकरो फायदा वही हिसाब से और जाए वाला के फायदा भी अहि द्वारा वहाँ जाके जे हिसाब किताब से यहाँ से गेल रही है वैसे बेसी पैसा कमा के लबे छै, अपना समाज में फायदा हो घर के बाल बच्चा के और पर व्यक्ति यहाँ के नेपाल के 5 आदमी के पूरा कर रहा है। एवरेज 5 व्यक्ति के एक आदमी विदेश में गेला से पूर्ति कर रहा है। वही हिसाब किताब से पूरा सामाजिक व्यक्ति पारिवारिक और देश के फायदा है। अपने कहली जे देश के सेहो फायदा भरल छै रेमिटांस से सेहो कहे छै तो ई रेमिटांस के करा कहे छै के बाकी लोग के जानकारी नहीं करे अपने प्रश्न पार दे दी है। और रेमिटांस के अर्थ होय छै जे वैदेशिक रोजगार में हमारा ये देश से और विदेश गेल रहे छै वही व्यक्ति के और जे आर्जन कैले रहे छै वो पैसा हम केना पेठबै और ई व्यक्ति इलीगल है कि लीगल है सेहो बुझल जाय छै रेमिटांस में। और रेमिटांस में जे तुरंत अभी जब पैसा में पेठेली चाहे तो 10 मिनट में भी ले सके जेकरा जते आवश्यकता है ते अनुसार वो पैसा वहाँ से ले सके और पेठा सके छै। जेकरा विदेश में मजबूरी भेले ओकरा यहाँ से पेठावे के है तो 10 मिनट में पा सके। जैसा शारीरिक संकट में पड़ते कोई भी संकट आर्थिक संकट में पड़ते तो तुरंत वो चीज के मिलते वो रेमिटांस के काम है। जिस जगह पर रेमिटांस है उस जगह पर तुरंत जाके हम सब बात करके वहाँ हम सब पेठबै
तो पैठारी के काम, रकम पैठारी के काम हो रहा है। वीरेंद्र जी, यह वहाँ से हम पूछना चाहब कि जे वैदेशिक रोजगार के लिए और जो देश में अनलीगल रूप से सेहो व्यक्ति जाए छे ना, तो उ कोना जाए छी, कोन माध्यम से जाए छी और वो तक गेला में की समस्या भोगे के पड़े छे? जी, इलीगल रूप में जो मैन पावर से संबंधित नहीं है, वो एजेंट और या मैन पावर इलीगल रूप से जो काम करा के पेठवे छे, ओकरा विभिन्न प्रकार के समस्या पड़े छे कि ओकर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब किताब से ओकर कागज सबसे पहले डुप्लीकेट रहे छे, ओकर फोटोकॉपी करके ओकर चिट बुझा के फोटोकॉपी करके ओकरा पठाल गेल रहे छे, ताकि इहे काम मिलती, इहे सैलरी होता से कह के डुप्लीकेट पेपर बनैले रहे छे। जाए लागी तो ओकर चले छे, जैसे में अब एयरपोर्ट में है, एयरपोर्ट में ओकर मतलब घूस खाए वाला, कमीशन लेवे वाला व्यक्ति रहे छे, वहन जगह जगह पर बनायल गेल है, से ओकरा समस्या पड़ल है। इलीगल वाला तो चल जाए वहाँ कोनो भी हिसाब, जैसे में अपन देश छोड़ के दूसरो देश से, मतलब जैसे हमारे पड़ोसी देश इंडिया से, भारत से, वो से आदमी इलीगल बना के प्लेन के अभाव है, यहाँ पैसा के अभाव से चल इंडिया में तोरा पैठा दे छो, एहन करके थगौती करके वहाँ पठा दिलक। और वही व्यक्ति सबके जैसे पहले सरलाही जिला में ही हम कृष्णा मेडिकल में से काम होल है, जो व्यक्ति मतलब यहाँ से इंडिया बहुत आदमी के सरलाही जिला के लगभग 7-8 से आदमी के इकट्ठा के ओकरा पूरा मतलब व्यवहार में पार दिले है और बर्बाद हो गए, सब घर परिवार सब में ढंग से हो गए। और वही आदमी के खोज तलाश करते हुए भी, सब आदमी खोज तलाश करते हुए भी यहाँ के प्रशासन और की कहे हमारे समाज के व्यक्ति भी कोई ढंग से स्टेप न ले, व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति के ऊपर स्टेप लेवे के चाहिए और वही ढंग से कानून कार्रवाई करके ऊपर कोई ढंग से समस्या होते ऊपर समाधान करवावे है ना। इलीगल खास करके जे चीज उपलब्ध हमारा देश में है, वही देश के उपयोग करके तेकरा बादे जाए के चाहिए। हमारा सबके ये समझदारी करे के है कि इलीगल न जाए के, इलीगल जाए तो वही व्यक्ति के होगा बहुत दुख दाता, और जो कंपनी कहला भी वो कंपनी भी न मिलती, सैलरी का भी सैलरी भी नहीं मिलता, और जो शारीरिक संकट मिलते वो शारीरिक संकट जब देते वो न मिलते। जैसे में कोई बिरामी पड़ गए तो इलीगल रूप से गए तो पैसा भी मतलब हेल्थ पोस्ट में सेल्फ क्लियर करे जाए, तो हिसाब किताब सब दुख का झेले पड़े। माने कि कोई व्यक्ति वैदेशिक रोजगार के लिए जाए वाला है और उनका कोई चीज के जानकारी चाहे परामर्श चाहिए तो कत जाके ले सके छे? और जे चीज के जानकारी न है और विदेश जाए के है, वही चीज के परामर्श जानकारी के लिए संबंधित संस्था और निकाय में जाए के चाहिए। और संबंधित संस्था और निकाय यदि न मालूम है न था है तो पेपर समय हो जाए मीडिया से भाई, जहाँ जहाँ मीडिया है पेपर है, या तो सीडीओ ऑफिस है, हर एक जिला के स्थानीय निकाय है, वही स्थानीय निकाय में एसपी ऑफिस है, कोई एसपी ऑफिस में, स्थानीय विकास में, जिला प्रशासन में, यहाँ जगह जगह पर जाके चित बूझ के उस जगह ओकरा से सर सलाह लेके और संबंधित संस्था में जाके बूझ के ट्रेनिंग प्राप्त। कि जो वैदेशिक रोजगार में जाए वाला व्यक्ति है ओकरा लेल ऐसा न है कि वैदेशिक रोजगार से पूर्व जाए से पहले वही जगह में जाके जो खास वही के लेल है कि वजह के अपन जो सुझाव सलाह ले सके, जानकारी ले सके, ऐसा कोनो निकाय है कि न खंडर नेपाल में? खास जगह तो है, तब एक श्रम विभाग है ओकर निकाय, मैन पावर तो जे हो, लेकिन एक निकाय है कि पूरा चीज जानकारी दिलावे के लिए श्रम विभाग है, वही श्रम विभाग में जाके हर एक चीज के पता लगा के सब बुझ सके छू। श्रोता मित्र, हम सब कार्यक्रम के बहुत अंत दिशा आ गए थी और वीरेंद्र जी अपने के कहना चाहब जी अखन रेडियो में सुन रहा था जो श्रोता सुनूंगा अपने लास्ट में की कह चाहे? जी, जे श्रोता सब हमार आवाज सुन रहा है और उनका सबके हम अपन आवाज यह देवे चाह रहा थी कि जे वैदेशिक रोजगार में जे व्यक्ति जाए चाहे थे वो व्यक्ति कम से कम संबंधित संस्था में जाके, जैसे में श्रम विभाग भेले, मैन पावर भेले, वही संबंधित निकाय में या तो स्थानीय निकाय में जाके उ सब बुझ के तेकरा बाद मतलब अपन आगाड़ी जे कारोबारी से बढ़ावे के, जैसे में पासपोर्ट संबंधी नॉलेज लेवे के है, मेडिकल संबंधी नॉलेज लेवे के है, तो कोनो दरता होल संघ से, व्यवसायिक संघ से दरता होल मेडिकल से, मेडिकल संबंधित जानकारी लेवे के चाहिए, ताकि ओकर क्षतिपूर्ति यदि हम अस्वस्थ होकर वहाँ से अबई तो ओकर की क्षतिपूर्ति मिलते न मिलते ओकरा से विश्वास लेवे के। जैसे में ठीक है, बोधी माई मेडिकल पोली क्लिनिक बाबा स्वामी मठ से पश्चिम से, मधेश एफएम से पश्चिम, वहाँ जगह पर जानकारी ली,
स्थानीय विकास जिला प्रशासन में ली, वही जगह पर जानकारी ली, एसपी ऑफिस में जानकारी ली, प्रॉपर जिला के बाद। और गांव के बात होले तो अब गांव में भी कते आदमी जानकारी लेवे कोशिश तो गांव में भी एजेंट सब रहे, वही एजेंट सबके जानकारी प्योरली लेवे के चाहिए। ओहू से न बुझाई चाहिए तो अपना घर के अड़ोसी पड़ोसी पढ़ल लिखल कोई व्यक्ति रहे ओकरा से समझे के चाहिए और समझ के आगाड़ी बढ़े के चाहिए। और बढ़ला के बाद अपन जिला के बाद आप फिर राजधानी में सबके जाई के चाहिए। वो व्यवस्था अपना स्थानीय निकाय तक न पहुंचल है, वो राजधानी में मात्र थे। और राजधानी में होला के कारण से एजेंट सबके और कमीशन के सिस्टम है। यदि स्थानीय में हो जाता है तो कोई एजेंट के और कमीशन के व्यवस्था न होती, डायरेक्ट वो व्यक्ति के नॉलेज होता है और विदेश जाए के प्रोसेस में लगता है। और वहाँ गेला के बाद अभी जो समस्या है राजधानी में जाए के तो राजधानी में गए परराष्ट्र मंत्रालय है, परराष्ट्र विभाग है, यही जगह पर पासपोर्ट के राजधानी बने है, वही जगह पर भी सब सलाह लेके जा सके। और विशेष के लिए जो तालीम संबंधित जो तालीम दे वही जगह पर तालीम लेने के और श्रम में जाके हर एक चीज बूझ के पूरा ज्ञान समझ के एक बाद आगाड़ी प्रोसेस कानून प्रक्रिया से बढ़े के चाहिए। हम यह कहे के है और हम अपने बात रखी। वीरेंद्र जी आपने के बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यस्त समय रेडियो मधेश के लिए दिली और श्रोता के अपने जानकारी दिली के लिए अपने के रेडियो मधेश और हमारा व्यक्तिगत तरफ से अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विश्वनाथ जी, हमारा समय दिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो मधेश के भी हम धन्यवाद करी कि हमारा जिला में एक मधेश एफएम है और हमारा सबके घर घर अपने सुने के मौका मिली है और हर चीज के जानकारी मिली थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी। श्रोता मित्र अखन अपने सुनित रहिए वैदेशिक रोजगार संबंधी बातचीत और कार्यक्रम मधेश तक बात के आज निर्धारित समय समाप्त होने लागल है। कार्यक्रम अपने सुन दिली है, एक अपने संपूर्ण श्रोता के धन्यवाद देत आज कार्यक्रम मधेश तक बात से हम कार्यक्रम संचालक विश्वनाथ से हो जाए के आज्ञा जाए। नमस्कार।